क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, वेलकम 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 टू बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे बिजनेस सर्विसेज या व्यावसायिक सेवाएं। हम तो एक लंबी जर्नी करते हुए आ रहे हैं, जहां पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ अ बिजनेस, इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, फिर हमने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बारे में जाना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में जाना, और आज हम बारी है बिजनेस सर्विसेज की। ये जो सारी कंपनीज मैंने आपको बताई ना, ये आज बहुत ही कॉम्पिटिटिव मोड में हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत जोश से कम्पीट करना चाहती हैं और आगे निकलना चाहती हैं, और इसके लिए उन्हें ज़रूरत है बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोफेशनल बिजनेस सर्विसेज, पेशेवर सहायक सेवाएं। ये क्या होती हैं, चलो इसको देखते हैं। पर इससे पहले तो हम समझें कि सर्विस क्या चीज़ है। सपोज़ आपकी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है, या दादी को, नानी को, किसी को आप डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने उनका बीपी नापा, फिर उन्होंने उनको कोई ब्लड टेस्ट करवाया, फिर कोई दवाइयाँ लिखी, आप प्रेस्क्रिप्शन लेके दुकान में गए और आपने दवा खरीदा। ये जो दवा आपने खरीदा, ये होता है प्रोडक्ट या वस्तु। आप जब खरीदते हो, इसकी ओनरशिप आपकी हो जाती है। चाहे आप घर का कोई सामान लो, या आप वाइट गुड्स खरीदो, कपड़े खरीदो, जो भी चीज़ आप खरीदो, वस्तु, इसकी ओनरशिप आपके पास आ जाती है। और सेवा में क्या होता है, आदान प्रदान तो होता है, लेकिन ओनरशिप आपके पास नहीं आती। डॉक्टर ने बीपी नापा, ये तो एक सेवा दिया ना डॉक्टर ने, सेवा का आदान, उनकी नॉलेज लिया हमने उनसे, उनकी पेमेंट की हमने, आदान प्रदान तो हुआ, पर उनकी नॉलेज उन्हीं के पास, ये हमारे पास नहीं चली आई। आर यू क्लियर ना व्हाट इज सेवा? तो वस्तु एक बार देख लो, वस्तु वो चीज़ है जिससे हम बिजनेस या ट्रेड करते हैं, और सेवा वो चीज़ है जो इंटेंजिबल होता है, अमूर्त होता है। आदान प्रदान तो होता है, पर इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता। ये हमारी एक ज़रूरत पूरी करती है। तो सेवा के फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, ये अमूर्त या इंटेंजिबल है, आप इसे पकड़ नहीं सकते, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप एक मूवी हॉल में जाते हैं, मूवी देख रहे हैं, मूवी को क्या आप पकड़ते हो? मूवी तो आप एक्सपीरियंस ही करते हो ना। टीवी के सामने रोज़ शाम को बैठते हो, टीवी को भी तो एक्सपीरियंस ही करते हो। फ़ोन पे आप चीज़ें देखते हो, ये तो आप एक्सपीरियंस ही करते हो। ये सारी हैं सेवाएं, दे आर नॉट प्रोडक्ट्स। सेकेंड पॉइंट सेवा का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये ना इनकंसिस्टेंट होती है, इसमें असंगतता आती है। कैसे? आप इनको देखो, ये एक टीचर हैं, क्लास को पढ़ा रहे हैं, ये भी एक टीचर हैं, ये भी क्लास को पढ़ा रहे हैं। दोनों के तरीके तो एकदम अलग हैं, पर दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो किसी बच्चे को ये पसंद है, किसी बच्चे को वो पसंद है, पर पढ़ाने का कोई एक तरीका नहीं है। इसी को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से हर सेवा को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ इनकंसिस्टेंट। कोई वन स्टैंडर्ड नहीं है। एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इनसेपरेबिलिटी या अभिन्नता। इसका मतलब क्या है? सेवा का जब डिलीवरी होती है और हम सेवा को एक्सपीरियंस करते हैं, ये दोनों ना एक ही टाइम पे हो जाती हैं। सपोज़ आपने ऊबर बुलाया, ऊबर आई गाड़ी, आप ऊबर में चढ़ के जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन में, तो आप राइड भी ले रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, और राइड की डिलीवरी भी हो रही है। दोनों साथ साथ हो रहे हैं ना। आप मूवी हॉल में गए पिक्चर देखने, पिक्चर भी देख रहे हो, पिक्चर को एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, पिक्चर की डिलीवरी हो रही है, आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक साथ हुआ ना। तो इसलिए इसको कहते हैं अभिन्नता, इनसेपरेबिलिटी। और इससे तो आप समझ ही गए होंगे हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, कि सेवा को आप जमा करके अपने जेब में नहीं रख सकते। आप बाज़ार से आपने सेब खरीदे बहुत सारे, लाके आपने फ्रिज में जमा करके रख दिया, पर सेवा को आप खरीद के लाकर जमा करके नहीं रख सकते। ये तो आप समझ ही गए होंगे। और सेवा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है इन्वॉल्वमेंट, संबद्धता। इसका मतलब क्या है? आप हेयर कट करने सैलून जाते हो ना, तो आप जो आपके हेयर कट कर रहे हैं, आप उनसे कहते हो ना, इधर थोड़ा बड़ा रखना, उधर थोड़ा छोटा रखना, यानी कि आप इन्वॉल्व हो जाते हो प्रोसेस में। तो ये भी सेवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इन पांचों को एक बार फिर से देख लो। सेवाएं 3 तरीके की हो। चलो पहले से शुरू करते हैं। व्यावसायिक सेवाएं या बिजनेस सर्विसेज। इनका काम है बिजनेस को अपना काम तेजी से करने में ये हेल्प करती हैं। तो ये क्या सेवाएं हो सकती हैं? बैंकिंग, बिज़नेस को फाइनेंस देती है। इंश्योरेंस, बिज़नेस का कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई करते हैं। वेयर हाउसिंग, बिज़नेस का जो उत्पादन होता है, जो सामान बनता है, उसको स्टोर करके रखना। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और आपका है संप्रेषण या कम्युनिकेशन, बिज़नेस को पूरे जगत के साथ कम्युनिकेट करवाना। तो ये जो पांचों चीज़ें हैं, ये बिज़नेस सर्विसेज के अंडर आती हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे सोशल सर्विसेज। इनका मोटिव बिजनेस करना नहीं है, समाज सेवा करना है। ये सर्विसेज वॉलंटरीली दी जाती हैं। एग्जाम्पल्स तो देख ही रहे हो।
और तीसरे नंबर पे आती है पर्सनलाइज सर्विसेज। फॉर एग्जांपल ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप कहते हो मुझे हिमालय में 5 दिन बिताने हैं, तो ट्रैवल एजेंट आपको एक प्लान बना देगा। आप कहते हो मुझे गोवा में 2 दिन बिताने हैं, उस हिसाब से। आप कहते हो प्लेन में जाना है, आप कहते हो मुझे ट्रेन में जाना है, मुझे रोड ट्रिप करना है, उस हिसाब से ट्रैवल एजेंट आपके हिसाब से ही पर्सनलाइज्ड आपके लिए स्पेशल बना के आपको देगा। तो ये 3 टाइप के सर्विसेज एक बार फिर से देखो। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आज के ज़माने में सारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई हैं और वो चाह रहे हैं गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विसेज जो इनको तेज़ी से बिजनेस करने में हेल्प करे। और भारत में ये सर्विसेज बहुत सारी हैं, इसलिए विदेश से भी लोग आके भारत से ये प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। तो ये सर्विसेज 5 टाइप के होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, शुरू करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जाकर हम संप्रेषण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेट कैसे करती है एक बिजनेस अपने चारों तरफ जो इतनी बड़ी दुनिया है उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करती है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हम 2 मेथड पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। एक है डाक और टेलीग्राफ। आप जानते हो भारत में 22 डाक के सर्कल्स हैं, पोस्टल सर्कल्स हैं, और हर सर्कल में एक मेन पोस्ट ऑफिस, एक सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं, और इससे ये पूरे भारत को एक नेटवर्क से जोड़ता है। आप हंस रहे हो ना? आप कह रहे हो मैम आज की तारीख में डाक कौन इस्तेमाल करता है, हम तो सब कुछ कुरियर से ही करते हैं। बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। तो इसलिए डाक सेवाएं जो है ना, ये इन्होंने अपने को बहुत सारा इवॉल्व किया है। डाक सेवा तो है ही है, इसके साथ ये बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती हैं। पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ आपके कई सारी बचत स्कीम्स हैं। देखो स्कीम्स कैसी हैं, 1, 2, 3। इनके बारे में तो आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हो, चारों तरफ देखते हो। इनके साथ साथ है सेविंग अकाउंट। आप पोस्ट ऑफिस में अपना बचत खाता खोलो और उसमें आप पैसे जमा कर सकते हो। आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट भी आप कर सकते हो, आवर्ती डिपॉजिट जिसको कहते हैं, कि आप पैसे डालो, इंटरेस्ट उसमें उसके अंदर ही जमा होता रहेगा। एक और सर्विस है मनी ऑर्डर। सपोज आप दिल्ली में बैठे हो, आपको गोरखपुर में पैसे भेजने हैं, आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में गए, आपने मनी ऑर्डर बनाया और गोरखपुर में अपना पता दे दिया, तो गोरखपुर का डाकिया वो वहाँ जाकर आपके घर जाकर वो पैसे उनको दे देगा। तो ये तो रहा मनी ऑर्डर। और फॉरेन से भी पैसे आप मंगवा सकते हो। आप अगर आज किसी भी बड़े पोस्ट ऑफिस में जाओ ना, आप ये साइन देखोगे, वेस्टर्न यूनियन। इसके थ्रू आपके सपोज आपके भाई या बहन या अंकल आंटी, फादर मदर कोई भी विदेश में काम कर रहे हैं, वो वहाँ से पैसे डालेंगे वेस्टर्न यूनियन में, आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाके वेस्टर्न यूनियन से पैसे निकाल सकते हो। तो इतनी सारी फाइनेंशियल सेवाएँ भी डाक ऑफिस दे रही है, पर इनका मेन काम तो डाक का है ना। आज आप कहोगे पोस्ट कार्ड कौन लिखता है, कोई नहीं लिखता। यू आर राइट। वो पहले होते थे ना इनलैंड लेटर, वो भी कौन लिखता है, सचमुच आजकल कोई लिखता ही नहीं है। पर वो क्या करते हैं, पर पार्सल जाते हैं। आप पार्सल को इंश्योर करके भेज सकते हो, आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हो। कोई लेटर आपको बहुत जल्दी भेजना है तो आप स्पीड पोस्ट में भेज सकते हो। आपको किसी की शादी ब्याह पे ग्रीटिंग भेजना है, ग्रीटिंग टेलीग्राम आप भेज सकते हो। कई बार तो इनकी जो पैकेट्स होती है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी कोई एडवर्टाइजिंग मैसेज भी लिख सकती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर आपका एयरटेल बिल पेमेंट करना है, BSNL का बिल पेमेंट करना है, पोस्ट ऑफिस में जाके आप पे कर सकते हो। एंड फाइनली पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आप विदेश जहाँ घूमने जाना चाहते हो या काम करने, पासपोर्ट का एप्लीकेशन भी आप पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हो। तो कितनी सारी सेवाएं पोस्ट ऑफिस दे रही है ना। अगला सेवा जो हमें कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से मिलती है वो है टेलीकॉम या दूरसंचार सेवाएं। टेलीकॉम आप सबके हाथ में, हमारे सबके हाथ में फ़ोन रहता है। तो नंबर 1 क्या है, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। कितनी सारी कंपनीज़ हैं, आप कौन से कंपनी से लेते हो, वहाँ से आप फ़ोन कर सकते हो, आप मैसेजेस भेज सकते हैं, आप डेटा खरीदते हो। मैं तो आपको PCO के बारे बताना चाहती थी, पर आजकल PCO कौन जाता है, होते ही नहीं PCO शायद। तो ये सारा काम हमारे आज फ़ोन से ही हो रहे हैं। दूसरा होता है फिक्स लाइन सर्विस। ये टेलीकॉम कंपनीज़ ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया हुआ है देश भर में। इससे आपके घर में वो रेगुलर फ़ोन हो सकता है, जिसको हम लैंडलाइन सर्विस कहते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे केबल सर्विसेज। आपके घर में केबल आता है, टीवी आपका केबल से लगा है। केबल यानी कि एक तार से दूसरे तार से जुड़ते हुए आपके डिवाइस तक वो एक डेटा आता है, इंफॉर्मेशन आता है। चौथे नंबर पे डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, डिश देखा है ना, आपके घर पे पड़ोसी के घर के ऊपर डिश लगा हुआ है, यानी कि जो बीम हो रहा है सैटेलाइट से या किसी स्टेशन से जो बीम होता है, डिश आपको पकड़ के आपके डिवाइस तक ले आता है। तो ये तो हुआ डायरेक्ट टू होम सर्विस। और फाइनली हम देखेंगे VSAT,
वेरी स्मॉल अपर्चर ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या हुआ? सैटेलाइट ट्रांसमिशन। आपने फ़ोन घुमाया, इंफॉर्मेशन डिश के पास किया, डिश ने उसको फेंका ऊपर सैटेलाइट पे, सैटेलाइट एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पे किया, दूसरे सैटेलाइट ने जिसको आपने फ़ोन घुमाया उनके पास पहुंचा दिया। तो इसको हम कहेंगे VSAT। इसमें एकदम ऐसे स्पीड में चलता है कि आप पलक झपकने से पहले फ़ोन लग जाता है। और ये सैटेलाइट सर्विसेज, आपने स्टारलिंक के बारे में सुना होगा, वन वेब के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है गूगल करके पढ़ लो इसके बारे में। ये सारे सैटेलाइट सर्विसेज ऑफर करेंगी। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा सेवाओं की प्रकृति और प्रकार, नेचर एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज, और डिटेल में देखा संप्रेषण सेवाएं या कम्युनिकेशन सर्विसेज। अगले वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, परिवहन और भंडारण। ये सारांश आप देख लो, और मैंने जैसे आपको इतने सारे एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं, बिल्कुल इसी तरह के एग्जाम्पल के साथ आप आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आई प्रॉमिस यू दैट, पक्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश